न्यूज़ टाइम के लिए मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। गंगा स्नान पर इस बार मेला नहीं लगेगा। इस बार का मेला कोरोना की भेंट चढ़ गया है। प्रशासन ने सिर्फ 1 या 2 लोगों को ही दीपदान करने की इजाजत देने की बात कही है। बच्चों के मुंडन और दीपदान पर भी गंगा तट पर भीड़ नहीं लगने दी जाएगी। ट्रैक्टर, ट्राली और अन्य वाहनों पर हर साल की तरह भीड़ को भरकर नहीं लाया जा सकेगा। भीड़ को रोकने के लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल का इंतजाम कराए जाने की बात कही है ताकि गंगा पर भीड़ जमा न हो सके। दारानगरगंज में भी जिला पंचायत की ओर से लगाया जाने वाला मेला इस बार नहीं लग रहा है। इस मेले में भारी भीड़ पहुंचती थी और यहां पर तंबुओं का शहर कई दिनों पहले बसना शुरू हो जाता था। गंगा स्नान से एक दिन पहले लोग अपने पूर्वजों के लिए दीपदान करते थे और छोटे बच्चों का मुंडन कराया जाता था। लेकिन इस बार कोरोना ने सारी इबादतों, त्योहारों और मेलों का रंग फीका कर दिया है। हर साल की तरह लगने वाली नुमाइश भी इस बार नहीं लगेगी। उसको भी कोरोना महामारी ने लील लिया है। इस नुमाइश का लोग पूरे साल इंतजार करते थे और इसके ठेके से नगर पालिका को लाखों रुपयों की आमदनी होती थी, जिसका नुकसान इस बार उठाना पड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में महामारी अधिनियम की डेट अब बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी गई है। पहले यह डेट सिर्फ 30 नवंबर तक थी। अंदाजा लगाया जा रहा था कि अक्टूबर नवंबर तक कोरोना का प्रकोप खत्म हो जाएगा, तो फिर महामारी अधिनियम का क्या काम रह जाएगा। लेकिन कोरोना के बढ़ते मरीजों ने सरकार को डेट बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है। अब 31 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश में कोरोना अधिनियम लागू रहेगा। बदमाशी करने का शौक अब छात्रों में भी पनपने लगा है और इसकी पूरी जिम्मेदारी हिंसात्मक फिल्मों की है, जिन्होंने हिंसात्मक सामग्री परोस कर लोगों के दिलों से कानून का खौफ खत्म कर दिया है। शिवाला कला में ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहे एक छात्र को 2 बाइक सवारों ने गोली मार दी। वो तो अच्छा हुआ कि गोली लड़के के पैर में लगी और उसकी जान बच गई। गांव शाहपुर धमेड़ी का रहने वाला शिवम कक्षा 11 का स्टूडेंट है। वो गांव खंडसाल में ट्यूशन पढ़ने जाता है। कल देर शाम वो ट्यूशन से घर वापस आ रहा था कि रास्ते में 2 लड़कों ने उसे रोक लिया। उन्होंने पहले उससे गाली गलौज की और फिर मारपीट करनी शुरू कर दी और उसके बाद उसे गोली मार दी गई। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने लड़कों का पीछा किया, मगर वो तमंचा लहराते हुए भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शिवम को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उपचार के बाद उसे मेरठ रेफर कर दिया गया। शिवम ने 2 लड़कों के नाम हर्ष और पारस बताए हैं। गांव पखनपुर का रहने वाला 32 साल का युवक सलमान रात में 9 बजे के करीब अपनी बाइक से कहीं जा रहा था कि अचानक तेज रफ्तार बाइक सड़क पर फिसल गई, जिससे सलमान घायल हो गया। मौके पर पहुंचे परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां से उसे मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया गया। मुरादाबाद ले जाते समय रास्ते में ही सलमान ने दम तोड़ दिया। अचानक हुए इस हादसे से हर कोई हैरान था कि आखिर अचानक ये सब क्या हो गया है और परिवार का तो बुरा हाल हो गया। जिला सप्लाई अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि इस बार राशन का वितरण 30 नवंबर तक न होकर 7 दिसंबर तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना प्रति राशन कार्ड वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर उपभोक्ता कंट्रोल रूम के नंबर 7895379933 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उनकी शिकायतों का समाधान करवाया जाएगा। नजीबाबाद के गांव जुल्फकारपुर गढ़ी में घर के बाहर खेलता हुआ बच्चा अचानक लापता हो गया, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। बच्चे का नाम धीरज है और वो घर के बाहर खेल रहा था। जब काफी वक्त तक भी वो घर वापस नहीं आया तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की, मगर उसका कहीं पता नहीं चल पाया, जिसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। खबर मिलते ही एसपी सिटी भी मौके पर पहुंचे और बच्चे की मां सरिता से घटना की जानकारी ली। महिला का कहना है कि उसका बेटा शाम तक भी घर के बाहर था, अचानक वो लापता हो गया। एसपी सिटी ने परिवार को आश्वासन दिया है कि जल्द ही बच्चे को ढूंढ लिया जाएगा। यूं तो शादियों में खड़े होकर खाना खाने का चलन बढ़ गया है। उसमें किसी को यह पूछने की जरूरत ही नहीं कि भाई तुमने खाना खाया या नहीं, पानी की जरूरत तो नहीं, रोटी मिली या नहीं। अब तो हाथों में प्लेटें लेकर जेल के कैदियों की तरह लाइन में लगना पड़ता है या फिर छीना झपटी करके खाना हासिल करना होता है। लेकिन कहीं कहीं अब भी सम्मान के साथ बैठाकर खाना परोसने का चलन देखा जा सकता है। लेकिन कुछ शरारती तत्व वहां पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। एक ऐसा ही मामला सामने आया है नजीबाबाद में, जहां एक शादी में दावत के दौरान एक युवक ने खाना परोसने वाले युवक से पानी मांगा। उसके पानी न देने पर कई लड़कों ने मिलकर युवक को खौलते हुए तेल में डाल दिया, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गया। पूरा मामला है नजीबाबाद के मोहल्ला चारबाग का,
जहां के रहने वाले शानू ने एसपी से मिलकर इस बात की शिकायत की है कि मोहल्ले में ही होने वाली शादी में उसका भाई फैजान गया था, जहां पर वो मेहमानों को खाना खिलवा रहा था। तभी दो लड़कों ने उसे पानी लाने को कहा। पानी न लाने पर उन्होंने पहले गाली गलौज की और उसके बाद उसे खौलते हुए तेल में फेंक दिया, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गया। झुलसी हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधर नगीना में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर शादी में पानी पिलाने के विवाद के बाद एक युवक को जग से बुरी तरह से पीटा गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपियों के खिलाफ तहरीर पुलिस को दे दी गई है। 1 तारीख को होने वाले विधान परिषद चुनाव में मुरादाबाद मंडल की शिक्षक सीट से एक प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करके घर वापस आ रहे 2 शिक्षकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों शिक्षक सहदेव सारथी और प्रदीप कुमार अपने एक प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करने नगीना गए थे और वहां से बाइक संख्या UP20 BC 1684 द्वारा अपने घर वापस आ रहे थे कि नगीना रोड पर इंडियन पेट्रोल पंप के पास किसी अज्ञात वाहन ने इनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें टीचर्स कॉलोनी के रहने वाले सहदेव, जो SM इंटर कॉलेज धामपुर में शिक्षक थे, और न्यू धामपुर सिटी के रहने वाले प्रदीप कुमार, जो RSP इंटर कॉलेज में शिक्षक थे, दोनों की ही मौत हो गई। उनकी मौत से शिक्षक परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। उनके आवास पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। डॉक्टर्स ने बताया है कि सहदेव के पेट के पास गंभीर चोट लगने और प्रदीप कुमार के सिर में चोट लगने की वजह से उनकी मौत हुई है।